बच्चों, हम लोग बात करते हैं टेंथ के अगले टॉपिक की, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। यानी कि हमको इस एग्ज़ाम में चैप्टर पढ़ना है सर्किल का, वो एरिया जो रिलेट करता है सर्किल से उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं थोड़ी सी इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों की जो जुड़ी हुई है इस चैप्टर से। तो पहले आपको सर्किल के बारे में तो पता ही होगा, सर्किल क्या होता है, जिसमें एक सेंटर होता है, रेडियस होती है, सरकमफेरेंस होता है, और भी कई सारे पॉइंट आपने पढ़ रखे होंगे कि डायमीटर क्या होता है, सरकमफेरेंस, आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। तो सर्किल में ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। सेंटर क्या होता है, जिस पे सर्किल डिफाइन होता है, यानी कि सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से सर्किल डिफाइन होता है, यानी उसी पॉइंट से एक फिक्स लेंथ को लेकर के सर्किल को ट्रेस किया जाता है। रेडियस क्या होती है, जो सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस होती है, या कह सकते हैं जो फिक्स लेंथ होती है। डायमीटर क्या होता है, जो डबल होता है रेडियस का बच्चों। सरकमफेरेंस क्या होता है, जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री की लेंथ होती है, जो सर्किल की बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, और जो 2πr के इक्वल होती है। अभी ये बताएंगे कैसे आती है 2πr। आर्क जो होता है सर्किल का, वो किसी भी पॉइंट, अगर कोई भी सर्किल के सरकमफेरेंस पे कोई दो पॉइंट ले लें, मान लीजिए ए ले लिया, ये बी ले लिया, तो यहाँ से ए और बी का जो ये पाथ है ये आर्क हो जाएगा। सेक्टर क्या होता है सर्किल में, तो अगर किसी भी सर्किल में हम दो रेडियस खींच दें इस तरीके, सपोज ये सेंटर है हमारा, दो रेडियस खींच दी, तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये सेक्टर बन जाएगा, सेक्टर। अब अगर खाली सेक्टर कहेंगे तो ये माइनर सेक्टर हो जाएगा, और ऊपर वाला हमारा ये क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर हो जाएगा। दो सेक्टर बनते हैं, माइनर सेक्टर और क्या होगा, मेजर सेक्टर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। सेमी सर्किल क्या होता है कि अगर किसी सर्किल में हम डायामीटर खींचें जो कि सेंटर से जाता है, तो ये हमारा दो सेमी सर्किल में सर्किल को ब्रेक कर देता है। कुछ पॉइंट इसमें और आपके रह गए हैं, जैसे कि एक पॉइंट आपको और पढ़ना है इसमें, कॉर्ड पढ़ना है, कॉर्ड। और एक पॉइंट आपको और पढ़ना है इसमें, जिसको हम कहेंगे सेगमेंट। क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कॉर्ड क्या होता है बच्चों, तो अगर किसी सर्किल में हम कॉर्ड को डिफाइन करना चाहें, तो सेंटर के अलावा अगर कोई भी लाइन खींची जाती है सर्किल पे, लाइन सेगमेंट, तो उसे कॉर्ड कहते हैं। अगर सेंटर से कोई कॉर्ड होकर जा रही है तो उसको लॉन्गेस्ट कॉर्ड कह देंगे, उसको डायमीटर कह देंगे। अब एक जो कॉर्ड होती है एक सर्किल में, दो पार्ट में डिवाइड करती है सर्किल को। एक जिसको हम कहते हैं सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ये होता है पार्ट माइनर सेगमेंट। इसको आप पहचानेंगे कैसे, याद कैसे रखेंगे, तो जिस सेगमेंट में सेंटर नहीं होगा वो माइनर होगा, जिसमें सेंटर आ रहा है उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। तो कॉर्ड की हेल्प से हमें सेगमेंट मिलता है, और रेडियस का जो पेयर होता है उससे सेक्टर मिलता है। तो हमारा जो ये टॉपिक है, यानी कि हमें एरिया जो सर्किल का निकालना पड़ना है, तो वो हमें सिर्फ पढ़ना किसका है, सेक्टर का एरिया निकालना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है, सेक्टर का आर्क निकालना है, सेक्टर का सरकमफेरेंस निकालना है, सेगमेंट का हमें आर्क निकालना है। ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आगे की चीज़ें भी आपको आसानी से समझ में आएंगी। सबसे पहली बात, सर्किल क्या है, 2D फिगर है, जो किस पे डिफाइंड होता है, सेंटर पे डिफाइंड होता है। रेडियस क्या होती है, सेंटर से लेकर के, और जो बाउंड्री है उसके बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। डायमीटर क्या होता है, जो रेडियस का डबल होता है। डायमीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहते हैं। तो कॉर्ड क्या होती है कि जो सेंटर के अलावा कहीं से भी एक लाइन सेगमेंट को खींचें अगर सर्किल पे, तो उसे हम कॉर्ड कह देंगे। सरकमफेरेंस, बाउंड्री 2πr, जिसको हमने बताया। आर्क क्या होता है, कोई भी सर्किल पे दो पॉइंट, तो जो राउंड जो लाइन होगी, या राउंड जो शेप होगा, या राउंड जो पाथ होगा, उसे क्या कह देंगे, लाइन। तो राउंड नहीं कह सकते, हाँ आप कह भी सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन होती हैं वो कर्व्ड लाइन होती हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, जो पाथ है सर्किल का एक दो पॉइंट पे, तो उसे हम कह देंगे क्या, सेक्टर। तो समझ में आ ही गया होगा कि दो रेडियस के बीच का जो पार्ट होता है सेक्टर बोलते हैं। सेमी सर्किल कॉर्ड हो गया, सेगमेंट हो गया। इसके बाद में एक पॉइंट और आपको याद रखना है, एक पॉइंट होता है टेंजेंट। एक पॉइंट आपको याद रखना है, टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होता है, दूसरा एक पॉइंट और होता है नॉर्मल।
एक पॉइंट होता है नॉर्मल और एक पॉइंट होता है सीकेंट। ये 3 पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। तो अगर कोई सर्किल ले लिया जाए इस तरीके से और किसी एक पॉइंट से कोई अगर लाइन ऐसे जा रही है पास करके, उसको टेंजेंट कहेंगे। और जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है इस तरीके से, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। और ये परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से पास करेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। सीकेंट क्या होता है, अगर एक सर्किल को कोई लाइन इस तरीके से कट करे किसी 2 पॉइंट, जैसे कॉर्ड होता है तो कॉर्ड केवल लाइन सेगमेंट होता है, और इस तरीके से कोई लाइन जा रही है, इसको अगर हम ए बी नाम दे दें तो ये लाइन हमारी क्या बन जाएगी, सीकेंट बन जाएगी। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। सेंटर क्या हो गया, रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर क्या होगा, सरकमफेरेंस क्या होगा, आर्क क्या होगा, सेक्टर क्या होगा, सेमी सर्किल क्या होगा, कॉर्ड क्या होगा, सेगमेंट क्या होगा, टेंजेंट क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा और सीकेंट क्या होगा। इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है पेरीमीटर और एरिया सर्किल का। उससे पहले आपको समझना होगा कि पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, कैसे पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं या 3.14 लेते हैं। तो बच्चों आपको ये फार्मूला दिख रहा है स्क्रीन पे, सरकमफेरेंस अपॉन डायामीटर, यही एक्चुअल रिलेशन होता है पाई का। अब सरकमफेरेंस और डायामीटर क्यों लिया गया है, तो इसका आप एक एक्टिविटी कर सकते हो। एक्टिविटी में आप क्या करोगे कि कोई भी एक आप सर्किल खींचिए किसी भी रेडियस का, कोई भी सर्किल, कोई उसका मैग्नीट्यूड रेडियस का नहीं लेना है। आपने एक सर्किल इस तरीके से ट्रेस कर लिया किसी प्लेन पेपर पे और उसका सेंटर डिफाइन होगा, क्योंकि सर्किल बनेगा तो सेंटर होगा, सेंटर से ही सर्किल डिफाइन होता है। तो आपको करना क्या है कि इस सेंटर से लेकर के इस सर्किल के बीच की डिस्टेंस को एक धागे से आपको मेज़र कर लेना है। सपोज आपने ओ और इस पॉइंट को ए नाम दीजिए, तो ओ ए आप निकाल लोगे, जो भी आएगा आप यहाँ लिख लोगे इस तरीके से। फिर क्या करोगे, ए पॉइंट से धागे को इस तरीके से उसकी बाउंड्री पर रखते रखते इस तरीके से पूरा राउंड करते करते आपको ए पे ही आ जाना है। तो ये जो पूरी लेंथ होगी इसको हम कह देंगे कि बाउंड्री कह सकते हो, या आप यहाँ पे कोई पॉइंट बी दे दो और सी दे दो, और ए तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी, ए जो हमने एक आर्क नापा मेज़र किया वो जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे। तो ये ए बी सी, जो ए बी सी ए आया ये हमारा सरकमफेरेंस आ गया, और ओ ए जो आ गया वो रेडियस आ गया। अब रेडियस जो आया है इसको अगर हम डबल कर दें तो हमारा डायमीटर निकल आएगा 2r, और अगर इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर दें सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर में, तो आप देखोगे कि 22/7 या 3.14 ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहीं से हमारी पाई की वैल्यू निकल करके आई। तो अब आप कहेंगे कि नहीं, कोई एक सर्किल पे आप बात कर रहे हैं, तो नहीं बेटा, कोई भी सर्किल कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, उसमें सरकमफेरेंस में अगर आप डायामीटर को डिवाइड करोगे तो ऑलवेज ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसे हम पाई कहेंगे। तो यहीं से हमें क्या करना होता है कि सरकमफेरेंस निकाल लेना होता है। तो सरकमफेरेंस बच्चों क्या हो जाता है, जिसको हम पेरीमीटर कहते हैं ऑफ सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सर्किल। तो ये किसी सर्किल का जो पेरीमीटर होता है वो बच्चों 2πr हो जाता है, जिसको हम सरकमफेरेंस के नाम से जानते हैं। इसका सिंबल जो होता है वो C यूज़ करते हैं। तो C = 2πr होता है। और बच्चों एरिया जो होता है सर्किल का πr² होता है। इसे भी प्रूव करेंगे ये आया कहाँ से। सरकमफेरेंस तो आपको क्लियर हो कैसे आया। अगर हम यहाँ से क्या कर दें, डाल दें वैल्यू, तो सरकमफेरेंस C है और डायमीटर क्या है 2r = पाई, तो C = 2πr आ गया। ये हमें क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है कि एरिया पढ़ना है कि एरिया कैसे हमारा πr² होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये एक आपको फ़ोटो दिख रही होगी। इस फ़ोटो में हमने किया क्या है पहले आप ये समझिए। NCERT की बुक में ये फ़ोटो आपको मिल जाएगी। तो इस फ़ोटो में किया क्या गया है कि हमने एक सर्किल को कई सारे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया, कई सारे छोटे सेक्टर्स में। आपको नंबरिंग दिख रही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16। हमने 16 तक दिखाया था कि आप विजुलाइज कर सकें सारे पार्ट को अच्छे से, जबकि आपको इतने मतलब छोटे पार्ट करने हैं कि जो ये राउंड शेप है, अगर आप ये दूसरा फिगर देखें तो इसमें जो आपको राउंड शेप ये दिख रहा है 1 के ऊपर, ये आपका इतना छोटा होना चाहिए कि आपका ये फ्लैट हो जाए, यानी कि ये राउंड
जो शेप है ये ख़त्म होकर के फ्लैट शेप आ जाए, तब तक आपको पार्ट करते जाने हैं। और इन सभी पार्ट को हमने अल्टरनेट क्या कर दिया, इनको अरेंज कर दिया। 1 को ऐसे रखा, फिर 2 को हमने क्या कर दिया, उसके अपोजिट जो फेसेस थे उस पर मिला करके रख दिया। तो आपने क्या किया कि इस पूरे सर्किल को 8 पार्ट को हमने ऊपर से रख दिया और 8 पार्ट को नीचे से रख दिया, पूरे 16 पार्ट को हमने अरेंज कर दिया। तो हमें ये कुछ कुछ रेक्टेंगल जैसा दिखने लगा, कुछ कुछ रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, क्योंकि हमने फिगर को दिखाने की कोशिश की है। अगर इसको आप बहुत पास करके इसको कट किए होते तो ये बिल्कुल रेक्टेंगल ही आपको दिखता है। तो अब आपको पता क्या है कि जो ये हमारी बाउंड्री है ये कितनी थी, ये 2 पाई आर थी। ये जो हमारी बाउंड्री थी बाहर की ये 2 पाई आर थी, ये आपको पता होगा। और यहाँ से लेकर के ये जो डिस्टेंस थी ये हमारी आर थी, ये तो आपको पता है रेडियस है, ये 2 पाई आर है। तो 2 पाई आर को हमने 16 पार्ट में ब्रेक किया, तो 8 हमने ऊपर रख दिए पार्ट और 8 नीचे रख दिए। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारी पाई आर हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक हमारा ये पाई आर हो जाएगा। यानी 2 पाई आर क्या हो गया, हाफ में डिवाइड हो गया। और इतना पोर्शन तुम्हें पता था कि रेडियस है एक सर्किल का, ठीक है। तो अगर हम एरिया निकालें रेक्टेंगल का तो वो L × B होता है। L कितना दिया गया, पाई आर, और B क्या दिया, R। तो हमारा एरिया क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। तो बड़ी आसानी से आप समझ गए होंगे कि एरिया क्या होता है सर्किल का, वो कहाँ से आता है। ये सारी चीज़ें हमने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने पढ़ रखा है 9th में। हमें ये यहाँ सब नहीं पढ़ना है। तो फिर हमें क्या पढ़ना है, हमको यहाँ पे जो पढ़ना है पोर्शन एरिया का और सरकमफेरेंस का, वो सेक्टर में पढ़ना है और सेगमेंट में पढ़ना है। सेक्टर को आप जितना अच्छे से समझ लोगे उतना ही ये चैप्टर आपका आसान हो जाएगा, एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आपको एरिया समझ में आ गया वो कैसे निकाला जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो बच्चे होता है बड़ा आसान फार्मूला होता है, इसमें कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, कि θ/360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एंगल थीटा का मतलब क्या है कि अगर कोई सेक्टर, ये फिगर आपको दिख रहा है कि अगर कोई सेक्टर थीटा एंगल पे बन रहा है, यानी 2 रेडियस के बीच का एंगल थीटा है, तो हम कह देंगे कि हमारा जो सेक्टर है वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे बन रहा है। तो हम इसे कहेंगे क्या कि सेक्टर हमारा AOBPA, ये जो सेक्टर है इसका एरिया क्या होगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो एरिया आएगा ये माइनर सेक्टर का आएगा बच्चों, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आप रिमार्क पढ़ पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है कि व्हेन वी राइट सेगमेंट एंड सेक्टर वी विल मीन द माइनर सेगमेंट। अगर कभी भी कोई आपको सेगमेंट की बात करता है तो आप समझ जाएंगे कि माइनर सेगमेंट की बात कर रहा है, और अगर कभी भी कोई सेक्टर की बात करता है तो हम समझ जाएंगे वो माइनर सेक्टर की बात कर रहा है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, या फिर कुछ और वो कहे तब अलग बात की है उसकी है। जैसे अगर वो कहते हैं कि मेजर सेक्टर क्या होगा, तो मतलब पूरे पाई आर स्क्वायर से क्या करोगे आप, माइनर को माइनस कर दोगे। तो इसको भी आप याद रखोगे कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। और अगर आपसे कह दे कि एरिया ऑफ सेक्टर दिया गया है और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो आप क्या करोगे कि पाई आर स्क्वायर से ये फार्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर को माइनस कर दोगे। एक तरीका क्या है कि आप एंगल को ही चेंज कर लो, 360 माइनस थीटा अपॉन क्या कर लो 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। ये रिलेशन भी आप लगा सकते हो अगर आपको माइनर दिया मेजर निकालना या मेजर दिया माइनर निकालना। तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, बड़ा आसान था, ठीक है। तो इस आपको रिमार्क को आपको ध्यान रख लेना है, और ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकल आया। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर की या सरकमफेरेंस की या लेंथ ऑफ आर्क की। तो अगर ये फिगर हम देखें ध्यान से, तो इसमें अगर हम सरकमफेरेंस देखेंगे तो सरकमफेरेंस पूरा तो हमारा क्या होता है, सर्किल का 2 पाई आर होता है। यानी ये जो हमारी बाउंड्री दी गई है इसका सरकमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर। अगर हमको क्या करना हो, सिर्फ AOBPA का सेक्टर का निकालना हो सरकमफेरेंस, यानी हमको सरकमफेरेंस निकालना है किसका, AOBPA इसका निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, θ/360 2 पाई आर और प्लस का क्या हो जाएगा, ये जो रेडियस दी गई है आपको इसको ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये जाएगा 2r। तो ये आ गया हमारा सरकमफेरेंस, ठीक है। अगर हमसे कह दे किसी सेक्टर का सरकमफेरेंस निकालने तो आपको ये फार्मूला याद कर लेना है। लेकिन अगर कहता है कि सिर्फ आर्क निकालिए,
आर्क का मतलब क्या है? आर्क का मतलब होता है कि अगर आपसे कह दें कि सिर्फ ए पी बी की लेंथ क्या होगी, ये सिंबल होता है बच्चों आर्क का। इस तरीके से एक राउंड शेप ऊपर बना होता है लाइन के, तो आप समझ जाओगे कि वो आर्क की बात कर रहा था। ए पी बी जो है, ये जो आर्क आपसे पूछेगा तो अब आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, θ/360 2πr। ये फार्मूला हमारा किसका है? आर्क का है। तो ये भी क्लियर होगा। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं सेगमेंट की बात करते हैं बच्चों। तो सेगमेंट क्या होता है? अगर हम इसी को देखें तो यहाँ पे सेगमेंट हमारा क्या बनना है? ए पी बी। ए पी बी जो है वो हमारा सेगमेंट है। तो हम देखते हैं कि सेगमेंट का एरिया और सेगमेंट का जो माइनर सेगमेंट का या मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो इसी फिगर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। अब हम इसी में देखते हैं कि सेगमेंट होता क्या है। तो सेगमेंट हमारा सबसे पहले अगर माइनर सेगमेंट की बात करें, माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट हमारा क्या हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको, ए पी बी जो एरिया है, ए पी बी इतना एरिया जो है ये हमारा माइनर सेगमेंट है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए क्या करें, अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी ए से माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर तुम्हें पता है क्या होता है? आराम से θ/360 और πr²। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? तो इसको हम थोड़ा सा अलग समझते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखिए। इस ट्रायंगल को हमने अलग कर लिया, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। अब बच्चों ये R दिया गया, ये भी R दिया गया। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 90 होगा, और ये वाला पोर्शन बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जब भी किसी कॉर्ड पे कोई सेंटर से अगर हम पर खींचते हैं परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, तो वो उसको करता है पर बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को नाम दे दें P, और ट्रायंगल की हम बात करें OPB, अगर हम ये ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल OPB, तो यहाँ से अगर इस एंगल को हम थीटा पूरा लिए थे, पूरा एंगल थीटा था क्योंकि ये पूरा एंगल थीटा दिया गया, तो ये वाला जो एंगल होगा हमारा POB, ये हमारा हाफ हो जाएगा। यानी इस एंगल की बात करेंगे तो θ/2 हो जाएगा, क्योंकि थीटा था तो ये हाफ हो जाएगा θ/2। और इधर वाला निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर वाला भी क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। तो अगर इस एंगल की बात करें तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा, अच्छा हमें एरिया ट्रायंगल निकालना, तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है हमको बच्चों पता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। और बेस हमको क्या पता है, 1/2 बेस हमको क्या पता है, AB, और हाइट हमको क्या पता है, OP। अगर हमको OP और AB मिल जाएगा तो हम एरिया निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले लगाते हैं इस ट्रायंगल में लगाते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब θ/2 दिया गया है तो बच्चों यहाँ पे हम कर लेंगे साइन θ/2। अब θ/2 के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा हमारा BP हो जाएगा, अपॉन हाइपो क्या हो जाएगा, R, रेडियस दी गई है, OB जो दिया गया वो R दिया गया। तो यहाँ से अगर हम BP की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R साइन θ/2। बहुत ध्यान से आप देखिएगा, तो BP आ गया। अगर हम AB निकालेंगे तो BP का डबल हो जाएगा, क्योंकि AP और PB क्या है, बराबर दिए गए। तो AB इक्वल टू क्या हो गया, 2BP। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 इंटू BP की वैल्यू क्या दी गई, R साइन θ/2। तो ये हमारा आ गया AB। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अब हम क्या करते हैं, इसी ट्रायंगल में लगा देंगे cos θ/2। तो cos θ/2 क्या हो जाएगा, B/H, और B क्या दिया गया हमारा, OP। अगर हम ये एंगल ले रहे हैं तो इसके लिए बेस हमारा क्या होगा, एडजेसेंट साइड होता है, तो हो जाएगा OP अपॉन क्या हो जाएगा, OB, और OB दिया गया R। तो OP की वैल्यू क्या आ गई, R cos θ/2 बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया, OP की वैल्यू आ गई। अब हम ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे कहाँ पे, इस एरिया वाले पार्ट में। तो क्या होगा, 1/2 बेस कितना दिया गया, 2R साइन θ/2 और इंटू क्या आएगा, R cos θ/2। तो इसको ध्यान देना है आपको कि ये हमारा ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब इसमें आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, एक रिलेशन जो होता है साइन 2 थीटा जो होता है वो क्या होता है,
2 sin θ/2 cos θ/2। बच्चों ये फार्मूला आपके ट्रिग्नोमेट्री के सिलेबस में नहीं है, पर आपको ये याद करना है। क्यों? अगर आप नहीं भी याद करोगे तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि हमें यहाँ से इस फार्मूले का यूज़ करके एक नया रिलेशन निकालना है। अब 2 sin θ/2 cos θ/2, सॉरी यहाँ sin 2θ होगा तो 2 sin θ होगा, cos θ होगा, बाई 2 नहीं होगा। अगर थीटा तो बाई 2 होता है, 2 sin θ इंटू क्या आएगा, cos θ हो जाएगा। तो ये रिलेशन हमको यहाँ पे यूज़ करना है। कैसे? अगर आप देख पा रहे हो कि 2 sin θ/2 और cos θ/2, तो अगर यहाँ 2θ था तो यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे थीटा था, तो अगर यहाँ पे θ/2 है तो क्या बन जाएगा? अगर हम यहाँ से sin θ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin θ/2 और क्या होगा, cos θ/2। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 2 sin θ/2 cos θ/2, तो हमारा एरिया क्या जाएगा, 1/2 r², और ये क्या बन जाएगा, sin θ। तो एक एरिया हमारा ये आ गया और एक एरिया हमारा क्या आ गया, ये आ गया। अब इन दोनों एरिया का यूज़ कैसे करना है? आप कहोगे आप कि सर हम इसको कहाँ पे पुट करेंगे? तो ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको एरिया कब कौन सा लेना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 2 तरीके से यूज़ करना है। अगर आपको थीटा दिया जाए एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब क्या है कि अगर आपको थीटा कह दिया जाए, ऐसे लिख देते हैं कि अगर आपका थीटा हो जो 0 से ग्रेटर हो और क्या हो, 90 से लेस हो, 0 से ग्रेटर हो और 90 से लेस हो, अगर ऐसा दिया गया तो आप क्या करोगे? तब आप क्या फार्मूला यूज़ करोगे? तब हम फार्मूला यूज़ कौन सा करेंगे कि हम यहाँ पे, ये तो हमारा सेम रहेगा θ/360 πr², ये तो हमारा क्लियर है। लेकिन हम ट्रायंगल का फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? तो अगर हमें एक्यूट एंगल दिया गया है तो हम सीधे फार्मूला यूज़ कर लेंगे, कौन सा, ये वाला। हम ये वाला जो ट्रायंगल निकाला हमने, यानी कौन सा, 1/2, यहाँ पे हम रख देंगे 1/2 और क्या होगा, r² sin θ, क्या दिया, r² sin θ। लेकिन अगर आपका थीटा क्या दिया गया हो, ऑब्ट्यूज दिया गया, यानी थीटा जो हो वो कैसा हो, 0 से ग्रेटर हो और 90 से ग्रेटर हो और कैसा हो, 180 से लेस हो या इससे भी ज़्यादा हो। 180 क्या, हम इसको 360 कह देते हैं, 360 से लेस हो। फिर आप क्या करोगे? उस केस में आप फार्मूला यहाँ पे यूज़ करोगे, क्या हम यहाँ पे लिख देते हैं, पूरा ही फार्मूला लिख देते हैं, θ/360 πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप क्या यूज़ करोगे यहाँ पे, 1/2, यानी कि हमारा 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर चाहें तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, r² sin θ/2 cos क्या होगा, θ/2। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे कि अगर आपसे एरिया ऑफ सेगमेंट पूछता है, एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब क्या होगा, APB, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट है। आपसे ये एरिया पूछ रहा है, तो अगर आपको थीटा दिया गया है जो 90 से कम है, तब आप क्या यूज़ कर लोगे, सीधे से 1/2 r² sin θ यूज़ कर लोगे, थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पे आराम से आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लें कि थीटा दिया गया 45, तो आप यहाँ क्या करोगे, 45 पुट कर दोगे, ठीक है, 30 पुट कर दोगे। लेकिन अगर यहाँ पे दिया गया है कि थीटा हमारा क्या है, 120 है, ये हमारा 150 है, ये हमारा कुछ भी हो सकता है, 180 दिया गया है, फिर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, तो इससे आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो सिर्फ इतना ही इसमें पढ़ना है, यानी कि अगर हम एक ओवरव्यू आपको दें कि क्या क्या हमको पढ़ना है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जा रहे हैं, तो देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमको पहला फार्मूला क्या पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या पढ़ना है सबसे पहले, एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि क्या होगा, θ/360 πr²। और ये कैसा होगा, माइनर सेक्टर होगा। कैसा होगा, माइनर। अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्या निकालना है, मेजर सेक्टर निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, 2 आपके पास ऑप्शन है। एक तो आप πr² से पूरे एरिया से आप इस एरिया को माइनस कर दें, θ/360 πr²। और दूसरा क्या एक तरीका है कि आप यहाँ पे थीटा को ही चेंज कर लें, यानी कि 360 से माइनस कर लें थीटा को, अपॉन क्या कर लें 360 और πr²। सेम रिजल्ट टाइप का इससे भी आ जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया।
अगर एरिया ऑफ सेक्टर समझ में आ गया है तो आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हो। सेगमेंट, तो सेगमेंट में क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर सेगमेंट, तो वो क्या होगा, सेक्टर से थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर से एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी 1/2 आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लगा सकते हो, या इसकी जगह पे क्या लगा सकते हो, सिर्फ आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये ध्यान रखना है कि थीटा कब लगाओगे, जब एक्यूट होगा, और थीटा बाई 2 कब लगाओगे, जब वो ऑब्ट्यूज होगा। अब इसके बाद में क्या पढ़ना है, अगर आपको पूछे मेजर सेगमेंट क्या होगा, तो आप सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर से माइनस कर दोगे। तो जाहिर सी बात, अगर आपसे पूछता है कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर से ये पूरा एरिया यानी कि क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आप माइनस कर दोगे। और लास्ट में फॉर्मूला आपका बचता है आर्क का। अगर आपसे पूछा आर्क लेंथ क्या होगी, तो आप क्या कह दोगे कि थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ये आपको याद रखना है। बस इतने फार्मूलों का यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करना है, बाकी और इसमें कुछ भी नया नहीं इसमें पढ़ना है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, और कोई अगर चीज़ आपकी मिस हुई है तो आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए। अब हम इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा MCQs का, वो हम आपको कल प्रोवाइड कराएंगे, और तैयारी करते रहिए। 4 दिसंबर को आपका मैथ का एग्ज़ाम है, उससे पहले आप जितने भी टॉपिक हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। कोई भी फार्मूला, कोई भी टॉपिक अगर आपका मिस है तो आप हमें कमेंट करिए, और देखते रहिए। थैंक यू।